श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं ग्रहों की पूजा क्यों। प्रत्येक शुभ कार्य के प्रारंभ में ग्रहों की पूजा क्यों, इस पर चर्चा करेंगे। एक ग्रुप में मैंने वीडियो डाला था, तब वहाँ से एक बात आई थी कि आपने सिले हुए कपड़े पहन रखे हैं। दूसरा, शिखा और तिलक नहीं है। वैसे तिलक था मेरा, लाइट था और इसमें दिखता नहीं है। और शिखा जब कंघा करते हैं तो टूट जाती है। शिखा रख रखी है, शिखा भी है, पर कंघा करते हैं तो वो बाल टूट जाते हैं, इसलिए छोटी होती जाती है। शिखा निश्चित रूप से रखते हैं, टूट जाए अब उसका क्या करें, क्योंकि कंघा करेंगे तो टूट ही जाती है, उसके बाल टूटते हैं। फिर बात ये आती है सिले हुए कपड़े की। तो वर्तमान युग एक संक्रमण से गुजर रहा है और ब्राह्मणों की भी कुछ गलती कह सकते हैं। गलती कैसे कि ब्राह्मण एक सीधा प्राणी होके वो धोती और झब्बा पहन के पूजा कराने जाते हैं, जबकि वो तो उनकी तरफ से कार्य करवाने वाले हैं। जो मुख्य पूजा करते हैं वे तो पैंट शर्ट अप टू डेट होके आते हैं, जबकि धोती आदि किनको पहनना चाहिए? यजमान को पहनना चाहिए, क्योंकि एक विप्र तो दूर बैठ के बोल रहा है, विप्र तो दूर से बोल रहा है, और पूजा करने में जो बैठे हुए हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाई मैं धोती जब्बा पहनूं, पूजा मैं कर रहा हूं। पर यहाँ विप्रों को भी कहना चाहिए कि देखिए, आप अगर पूजा में बैठे हैं तो धोती होना ही चाहिए। बिना धोती के आप पूजा में नहीं बैठ सकते हैं। परंतु अब ब्राह्मणों की भी मजबूरी कि अभी यजमान नाराज हो गया, दक्षिणा अच्छी नहीं आएगी, और आदि आदि बहुत सारी बातें होती है, क्योंकि आजकल ब्राह्मणों की स्थिति कमज़ोर होती जा रही है। तो इसलिए उनको यजमानों के सामने दबना पड़ता है। कई जगह तो सुननी भी पड़ती है यजमानों की, पंडित जी तुम नहीं जानते हो, तो पंडित जी को वो भी मान लेना पड़ता है कि हाँ मैं नहीं जानता हूँ भैया। पर वो जो ऐसी बातें करते हैं, वो खुद पैंट शर्ट पहन के पूजा में बैठते हैं, उनको ये पता नहीं कि मैं नाटक वाली बातें कर रहा हूँ और मैं खुद गलत काम कर रहा हूँ। तो गलती, अब जहाँ तक सिले हुए कपड़े की बात है, तो हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कोई भी पूजा आदि कार्य अगर आप करते हैं तो सिले हुए कपड़े न पहने। महिलाओं के लिए ब्लाउज की छूट दी गई है शास्त्रों में कि महिला ब्लाउज पहन सकती है, और वो चाहे तो अगर कोई बिना सिला हुआ भी ऐसा कपड़ा बांध सके तो वो ज़्यादा उचित रहता है। फिर भी महिलाओं को ब्लाउज की छूट है, बाकी बिना सिले हुए कपड़े ही धारण करने का विधान शास्त्रों में पाया जाता है। और आप यदि किसी भी प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान आदि में अगर बैठते हैं तो आपके पास सिले हुए कपड़े नहीं होना चाहिए। बिना सिले हुए कपड़े पहनकर ही आप पूजा में बैठें, यज्ञ में बैठें। बहुत सारे यज्ञ में झब्बा पहन के बैठ जाते हैं सिला हुआ, वो उचित नहीं है। बनियान भी नहीं पहनना चाहिए। हमारे पूर्व के ऋषि मुनियों को बताते हैं या राजा लोगों को बताते हैं तो उनके पास कोई पहनने का नहीं होता है, केवल यज्ञोपवीत दिखता है और एक ऊपर दुपट्टा होता है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वे धर्म का पालन करते थे और सिले हुए कपड़े धारण नहीं किया करते थे। अब हम बात करते हैं कि प्रत्येक शुभ कार्य में ग्रह का पूजन क्यों किया जाता है। सबसे पहले कोई भी कार्य करें तो भाई नवग्रह पूजन करें। तो नवग्रह पूजन क्यों किया जाता है? देखिए, हम कोई भी एक धर्मशाला बनाते हैं तो उसमें
विभिन्न लोगों से हम चंदा लेने जाते हैं। कोई कहता भाई मैं लकड़ी दे दूंगा, कोई कहता मैं सीमेंट दे दूंगा, कोई कहता है मैं पत्थर दे दूंगा, कोई कहता है मैं मजदूर के पैसे दे दूंगा, कोई कहता है मैं धन दे दूंगा। तो इस प्रकार अलग अलग व्यक्ति उस भवन निर्माण में अलग अलग सहयोग देता है। जब आप उनसे चंदा लेने गए थे तब उनको बड़ी बड़ी बातें सुना के कि अरे साहब आपका भला होगा, आप ऐसा करेंगे तो हम आपको भी बुलाएंगे, सम्मानित करेंगे या आपको पुण्य लगेगा, विभिन्न बातें करते हैं। तो उसके बाद जब भवन बन जाता है और भवन बनने के बाद जब उसका उद्घाटन होता है तो जिन जिन लोगों ने अच्छा दान दिया था उन लोगों को वहाँ पर बुलाकर सम्मानित किया जाता है कि भाई फलाने व्यक्ति ने इसमें इतना दान दिया, हम इनका सम्मान करते हैं, धन्यवाद अदा करते हैं। तो वो धन्यवाद अदा उन लोगों का किया जाता है जिनने उसमें योगदान दिया है। तो हमारा जो ये शरीर बना है उन ग्रहों की देन से बना है। हमारे अंदर सूर्य आत्मा है, चंद्रमा मन है, मंगल खून है, इस प्रकार बुध बुद्धि है। अलग अलग हमारे शरीर के अंदर जो है अलग अलग ग्रह ने अलग अलग वस्तु दान करी है, वो उस ग्रह के द्वारा हमें प्रदत्त की गई है। अलग अलग वस्तुएं, वायु भी प्रदान की गई है। इस प्रकार गुरु को प्राण कहते हैं, प्राण पर अधिकार गुरु जी का है। शुक्र पर वीर्य पर अधिकार है, रज पर अधिकार है। तो इस प्रकार रज पर मंगल का अधिकार है। इस अलग अलग ग्रह खून की को प्रभावित करने वाला तत्व मंगल है। तो देखिए जब इन सभी ग्रहों ने हमें एक अलग अलग दान में दी वस्तु, उससे हमारा ये एक धर्मशाला का निर्माण हुआ। तब जब इसका कोई भी कार्य हो तो उन लोगों को बुलाकर धन्यवाद अदा देना होता है कि भाई हम आपका धन्यवाद देते हैं या आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने मुझे ये एक अच्छा पिंजरा दिया है, उसमें इसके निर्माण में आपने अपना जो है सहयोग दिया है। देखिए ऊपर से लगाकर नीचे पैरों तक जाते हैं तो ग्रहों का अधिकार इसमें है, राशियों का अधिकार इसमें है, नक्षत्रों का वास इस शरीर में है। तो सभी का अपना अपना योगदान है, तो उनका धन्यवाद, उसमें से भी मुख्य ग्रह है, इनका सबसे ज़्यादा योगदान है, तो इनको तो सबसे पहले सम्मानित करना ही होता है। इसलिए एक बात शास्त्र में आई है कि श्री काम शांति कामो वा ग्रह यज्ञम समाचरेत। याज्ञवल्क्य की स्मृति के आचाराध्याय 254 में आया है कि श्री और शांति की कामना करने वाले मनुष्य को ग्रह यज्ञ करना चाहिए, ग्रहों का यज्ञ अवश्य करना चाहिए। तो देखिए ये जो ग्रहों का धन्यवाद देने के लिए, ग्रहों को धन्यवाद देने के लिए उनका प्रत्येक शुभ कार्य में पूजन सबसे पहले किया जाता है। जैसे नामकरण करना है तो इस पिंजरे का जब नाम रख रहे हैं तब उनको बुलाना ही पड़ता है क्योंकि उनने इसमें योगदान दिया है। शादी करते हैं तो भी उनको बुलाना पड़ता है। तो हर शुभ कार्य में इसलिए ग्रहों को आगे रखा जाता है। देखिए इनके शास्त्रीय स्वरूप पर चर्चा करते हैं कि शास्त्रीय स्वरूप क्या है।
शन्नो ग्रहाश्चान्द्रमसा शमादित्यश्च राहुणा शन्नो मृत्युर्धूमकेतु शं रुद्रास्तिग्म तेजसः। अथर्व 19:9-10 में आया है। चंद्रमा के साथ सब ग्रह, सूर्य के साथ राहु, मृत्यु सूचक धूमकेतु तथा विकराल रुद्रगण हमारे लिए कल्याणकारी हो। अग्निर्देवता, वातु देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसुवो देवता, रुद्रा देवता, आदित्य देवता, मरुतो देवता, विश्वे देवा देवता, बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता, वरुणो देवता। अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा, अष्टवसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 49 मरुत, विश्वे देवा, बृहस्पति, इंद्र, वरुण, ये सब जो है देवता हैं। इनका इस प्रकार का शास्त्रीय स्वरूप हैं। देखिए, ये हम इनको कहते हैं कि ये तो जड़ पिंड हैं, आकाशीय पिंड हैं। और जब आकाशीय पिंड हैं तो ये बुलाने पर किस प्रकार से आएंगे? तो वे इतने बड़े पिंड आपके इतनी छोटी जगह में आके या इन इतने से चावल पर आके कैसे बैठेंगे? तो वहाँ पर उन पूरे ग्रहों को यथावत नहीं बुलाया जा रहा है, उन पिंडों को नहीं बुलाया जा रहा है, उनके सूक्ष्म तत्व को वहाँ पर आवाहित किया जा रहा है। वो भी वैदिक ऋचाओं के द्वारा उनको बुलाया जा रहा है और विज्ञ विद्वान के द्वारा। जब विज्ञ विद्वान के द्वारा किसी को भी आमंत्रित किया जाता है वैदिक ऋचा के माध्यम से, तो उस देवता को सूक्ष्म रूप में वहाँ आकर विद्यमान होना ही पड़ता है, उपस्थित होना ही पड़ता है। इसलिए वैदिक ऋचाओं से बुलाए जाने पर तत्त देवता या जिन जिन देवताओं को वैदिक ऋचा के माध्यम से हम बुला रहे हैं अपने किसी शुभ कार्य में या अपने किसी अनुष्ठान में, तो वे देवता वहाँ पर आकर आपके कार्य में उपस्थित अवश्य ही हो जावेंगे। उसके बाद आप जो उनको श्रद्धा से जो भी भेंट करेंगे वे उनको ग्रहण करेंगे। आपका पिंजरा निर्माण में जो ग्रहों ने योगदान दिया है और उसके बाद जब आप उनको एक छोटी सी भेंट देंगे तो भी वो प्रेम से ग्रहण करेंगे। अब बात आती है कि ग्रह किस प्रकार से व्यक्ति के ऊपर चढ़ जाते हैं। किसी व्यक्ति के ऊपर कहते हैं ना कि शनि चढ़ गया। हमने एक जगह सुना है कि शनि इतना बड़ा है और वो किसी के ऊपर चढ़ जाए तो वो उसकी चटनी भी नहीं बचेगी। मारो ताली भक्तों, तो भक्त ताली मारते हैं और वे बड़े जोर से कहते हैं शनि किस प्रकार से चढ़ गया किसी के ऊपर। तो अब इन लोगों को कैसे समझाएं कि शनि किस प्रकार से चढ़ता है। देखिए, हम लोगों को कहते हैं कि इसकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गया। इसका अर्थ नहीं कि उसकी बुद्धि पे कोई पत्थर गिरा है। इसी प्रकार हम कहते हैं इसकी बुद्धि मारी गई, तो बुद्धि मर नहीं गई है। ऐसी बहुत अक्ल का लठ, तो कोई वो लठ नहीं है कि लकड़ी नहीं बन गया, पर उपमा दी गई है। अर्थात शनि चढ़ गया का अर्थ है शनि उसके ऊपर आकर नहीं बैठा है, शनि महाराज से उसकी बुद्धि विकृत हो चुकी है। उसको जो अच्छे भलाई के कार्य करना है वो भलाई के कार्य छोड़कर बुरे मार्ग की ओर अग्रसर हो चला है, गलत कार्य करने लगा है। और गलत कार्य अगर करने लगा है तो ये ग्रह उसका प्रतिफल भी देंगे। देखिए, जब हम कोई गलत कार्य करते हैं
तो हमारे ग्रह इसी जन्म में बिगड़ जाते हैं और अगले जन्म में अगला जब हम जन्म ग्रहण करते हैं मृत्यु के बाद, तो वे जो हमने गलत कार्य किया था उस कार्य के परिणाम स्वरूप आपके वो ग्रह वहां पर विकृत अवस्था में होंगे, और विकृत अवस्था में होंगे तो उस ग्रह से संबंधित बीमारी आपके उत्पन्न हो जाएगी। कई बार देखा गया है कि एक छोटा बच्चा है 2-3 साल का, 4 साल का, उसके शुगर हो गई। अब वो ना तो उसने तनाव उठाया, ना कुछ किया, ना कोई ज़्यादा मीठा खाया, फिर भी शुगर हो गई। और एक वृद्ध होके मर गए, उनको शुगर हुई नहीं। बहुत सारे तंबाकू खाने वाले को कैंसर हो गया, और बहुत सारे तंबाकू खाते खाते मर गए, उनको कैंसर नहीं हुआ। बहुत सारे तंबाकू के हाथ भी नहीं लगाया, उनको कैंसर हो गया। तो ये ग्रह जो है हमारे बुरे कर्मों का बुरा फल और अच्छे कर्मों का अच्छा फल देने के लिए हमें लगते हैं। लगने का अर्थ नहीं कि वो ऊपर गिर गए। देखिए इसका परिणाम ये है कि जब पूर्णिमा और अमावस्या आती है तो ज्वार भाटा आता है समुद्र के अंदर, तो चंद्रमा के कारण वो पानी खींचा जाता है और वापस छोड़ दिया जाता है। तो क्या चंद्रमा उस पानी के ऊपर गिर गया? नहीं गिरा। देखिए एक पानी निर्जीव है और चंद्रमा भी आकाशीय पिंड है, परंतु उसने उस निर्जीव को खींच लिया। तो इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर तो प्राण हैं, हम सजीव हैं, तो वो चंद्रमा हमें क्यों प्रभावित नहीं करेगा? देखिए कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के दरमियान बिल्ली की आंखों के अंदर जो झाई होती है वो कम ज़्यादा होती रहती है कृष्ण और शुक्ल पक्ष के अनुसार। इसी प्रकार हमारे नाखून के पीछे जो बिल्कुल यहाँ चमड़ी के पास में है वो अर्धचंद्र होते हैं, ये भी कृष्ण और शुक्ल पक्ष के अनुसार घटते बढ़ते रहते हैं। ये आप प्रत्यक्ष प्रमाण देखेंगे। तो इसी प्रकार शनि किसी के ऊपर गिरता नहीं है, राहु केतु किसी के ऊपर चढ़ते नहीं हैं, वे तो बुद्धि को विकृत कर देते हैं। अब आप कहेंगे फिर दान धर्म पुण्य करने से या ब्राह्मणों को दक्षिणा देने से कैसे शांति होती है? तो देखिए हम किसी भी वस्तु को या किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसको काट पीट कर वो इलाज करके सही करेगा ही करेगा। इसी प्रकार हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि आप बीमारी का इलाज तो करें पर साथ में ईश्वर आराधना भी करें, साथ में ग्रहों की आराधना भी करें, क्योंकि पूजा पाठ और आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा आपके बीमारी में शीघ्र ही लाभ की प्राप्ति होगी। अब जैसे कोई व्रत उपवास करता है, कोई व्रत उपवास नहीं कर सकता है, तो उसके बदले नगद दक्षिणा दे दे या किसी को दक्षिणा दे के अनुष्ठान करवा ले तो भी उस ग्रह से संबंधित पीड़ा शांत हो सकती है। या उसके लिए कोई रत्न धारण करवाते हैं, कोई जड़ी धारण करवाते हैं, तो वो विभिन्न प्रकार से उन ग्रहों की शांति हो जाती है। देखिए ग्रह मनुष्यों पर किस प्रकार चढ़ते हैं वो मैंने आपको बताया। एक बात और आती है, पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते तच्छांति रोष देर दानेर जप होम सुरार्चनेह। माधव निदान में आया है, पूर्व जन्मकृत पाप व्याधि रूप बनकर मनुष्य को कष्ट देते हैं और उनकी शांति औषधि दान जप होम देव पूजन से की जा सकती है। देखिए अब क्या ब्राह्मण इनके एजेंट हैं? तो
यह आर्षे येभ्यो याचभ्यो देवानां गाम न दित्सति आस देवेषु दृश्यते। अथर्ववेद 12:4-12 में आया है, जो पुरुष देवताओं के निमित्त याचित गाय को वेद पाठी ब्राह्मण को नहीं देता, देवता उसको दंड देते हैं। देखिए एक बात और आती है कि यह आर्षे येभ्यो याचद्भ्यो देवानां गाम न दित्सति आस देवेषु वृश्चते। अब इसी प्रकार से इन ग्रहों के लिए भी वो जैसे पंडित कोई एजेंट नहीं है, तो देखिए पंडित निरंतर अपने आप को सात्विक रखते हुए वेद की ऋचाओं का निरंतर उच्चारण करते हैं या ग्रहों के मंत्रों का निरंतर उच्चारण करते हैं तो वो उनको सिद्ध हो जाते हैं। यदि आप पहली बार किसी मंत्र को जप कर रहे हैं तो वो आपको तत्काल फल नहीं देगा। उसके लिए एक तो आपके आचरण की शुद्धि होना आवश्यक है, मुख शुद्धि होना आवश्यक है। अगर आप तंबाकू खाते हैं और मुख तो बास रहा है, या बीड़ी पीते जा रहे हैं या बीड़ी पीते हैं और फिर आप जप कर रहे हैं, तो वो दुर्गंध वाले मुख में किस प्रकार से देवता का निवास होगा। इसलिए ब्राह्मण जो क्या है नियम संयम से रहते हैं और उन मंत्रों को कई बार जपते रहते हैं तो उनको वो सिद्ध होते हैं, और उसके बाद वो किसी यजमान की शुभकामनाओं को लेकर अगर जप अनुष्ठान करते हैं तो यजमान को उसके फल की प्राप्ति अवश्य होती है। देखिए इसी प्रकार ग्रहों के लिए जो है अलग अलग प्रकार के जो है जड़िए हैं। अपामार्ग, उगा, अर्क, आंकड़ा, पलाश, ढाक, खदीर, खेर, उदुम्बर, गुलर, अश्वत्थ, पीपल और कुशा, इन सातों औषधियों में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु और शनि सातों महाग्रहों के क्रमशः विशेष तत्व विद्यमान हैं। इन ग्रहों के तत्व इनमें विद्यमान हैं, न कि ग्रह उनमें विद्यमान हैं। अर्थात इन जड़ियों का अगर हम उपयोग करेंगे तो वे ग्रह हमें अच्छा फल प्रदान करेंगे। कैसे, जैसे मैं बताता हूं, सूर्य का आंकड़ा है, चंद्रमा का ढाक है, मंगल का खेर है, बुध का अपामार्ग है, गुरु का पीपल है, शुक्र का उदुम्बर, उमर, गुलर जिसको कहते हैं, और शनि का शमी। बहुत सारे उसको खेजड़ी समझते हैं, खेजड़ी नहीं, शमी अलग होती है, शमी का पौधा तो शमी। राहु की दुर्वा, केतु की कुशा, इन पर इनका अधिकार है। इसी प्रकार सूर्य का माणिक्य और उपरत्न भी हैं इनके, चंद्रमा का मोती, मंगल का मूंगा, बुध का पन्ना, गुरु का पुखराज, शुक्र का आपका हीरा, शनि का नीलम, राहु का गोमेद और केतु का लसुनिया। इस प्रकार इन ग्रहों को सुधारने के लिए आप उन रत्नों का उपयोग कर सकते हैं या फिर उन जड़ियों का उपयोग कर सकते हैं, तो भी वे ग्रह आपको अनुकूल और अच्छा फल प्रदान करेंगे। तो ब्राह्मण क्यों जप कर सकते हैं? क्योंकि वो नियम संयम से रहने वाले हैं, मुख की शुद्धि होती है, इसलिए वो अगर कोई अनुष्ठान करेंगे तो आपको तत्काल अच्छे फल की प्राप्ति होगी। ग्रह किसी के ऊपर चढ़ते नहीं हैं। जिस प्रकार बुद्धि के ऊपर पत्थर गिर गया तो पत्थर बुद्धि के ऊपर नहीं गिरा, अक्ल मारी गई तो अक्ल मरी नहीं है, तो उसी प्रकार ग्रह ऊपर चढ़ते नहीं हैं। उन ग्रहों ने आपकी बुद्धि को विकृत कर दिया है, वैसा हो जाता है। उनका बुरा समय आने पर आपको बुरे बुरे फलों की प्राप्ति होने लग जाती है।
हमें उल्टा ही उल्टा दिखाई देता है। हम उल्टा करते हैं पर हमें सीधा दिखाई देता है कि हम तो अच्छा कर रहे हैं, भलाई का काम कर रहे हैं, पर लोग जानते हैं कि ये कितने गलत कार्य कर रहे हैं। तो वो शनि महाराज का चढ़ना होता है। और जब अभी हम किसी के छेड़ करेंगे, किसी का नुकसान करेंगे, तो अगले जन्म में हमारे ग्रह वैसे होते जाएंगे और हमारी अगली पीढ़ियों में भी वैसा नुकसान होता जाएगा। देखिए, मैं एक बात और बताता हूँ कि गंगा माता सिर्फ एक बार में प्रकट नहीं हुई थी। उनके महाराज भगीरथ के दादाजी ने पूरी उम्र गंगा मैया की तपस्या में बिता दी, फिर उसके बाद उनके पिताजी ने बिता दी, और फिर तीसरी पीढ़ी में जाकर गंगा मैया प्रसन्न हुई। तो आप जब बुरा कार्य कर्म करेंगे तो आपके बेटे पोतों के ग्रह अपने आप बिगड़ते जाएंगे और वो अपने आप डूबते जाएंगे। तो हमें अच्छे कार्य में और सन्मार्ग में लगकर अच्छे अच्छे कार्य करना चाहिए और अच्छे विचार रखना चाहिए। स्वयं भी प्रसन्न रहें, दूसरों को भी प्रसन्न रखें। अगर स्वयं दुखी होंगे, दूसरे को दुखी करेंगे, तो स्वयं भी अपने आप दुखी होने लग जाएंगे। किसी को आपको दुख लाकर देने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो इस प्रकार आज हमने ग्रह का पूजन प्रथम क्यों करें और ग्रहों के विस्तृत विवेचन पर हमने चर्चा करी। आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।